नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th को जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है इस बार 2025 में। ठीक है, ऐसे सिलेबस तो एक ही रहता है, चेंज नहीं करता है। देखिए, जैसे कि आपका जो 100 क्वेश्चन जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव में होता है और सब्जेक्टिव में भी होता है आपका, जो भी मतलब बनाना होता है उसमें से क्या होता है कि 60% रहता है बुक से, बाकी रहता है 40% ग्रामर से रहता है। ठीक है ना, यानी कि अगर 60 ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा बुक से, 40 रहेगा ग्रामर से। तो देखिए, आखिर जो क्लास 12th वाला जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड वाले, उनको हिंदी में कौन कौन किताब पढ़ना है और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपको टोटल 2 बुक रहता है हिंदी का, एक रहता है दिंगत और दूसरा रहता है वर्णिका, जो कि पतला वाला रहता है। तो दिंगत में ही गद्य और पद्य रहता है आपका, ठीक है, और वर्णिका अलग से आता है। तो देखिए, गद्य में क्या होता है कि आपका 30 लेता है गद्य से और 20 लेता है पद्य से। ठीक है, और वर्णिका से आपका लगभग ले लेता है 10 ले लेता है, यानी कि 30, 20 और 10 आराम से हो जाएगा 60, है ना। तो ये आपका यही 60 कौन से रहता है आपका बुक से रहता है, 40 रहता है ग्रामर से। तो बात करते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब बुक से क्या क्या पढ़ना है और ग्रामर से क्या क्या पढ़ना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका 2025 के लिए फ्री में आपका बैच उपलब्ध किया जा रहा है, ताकि आप आराम से पढ़ें। इस बार कोई फी नहीं दिया जा रहा है, पूरा बैच आपको 2025 वाला फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। देखिए, गद्य, पद्य और ग्रामर। तो गद्य का जो चैप्टर है वो हम बात कर लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर का नाम है कड़बक, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, सूरदास। तीसरा तुलसीदास के पद्य। चौथा छपै। पंचमा कवित। छठा तुमुल कोलाहल। तो तुमुल कोलाहल, कलह में कोलाहल का मतलब नॉइज होता है, मतलब कि हल्ला गुल्ला। पुत्र वियोग फिर संतवा में हो गया। 8वां उषा। 9वां जन जन का चेहरा एक। 10वां अधिनायक। 11 में क्या, प्यारे नन्हे बेटे को। 12 में क्या है, हार जीत। 13 में गाँव का घर। ये हम पूरा पढ़ेंगे एकदम एक एक चैप्टर एकदम आराम से। अगर जा रहा है वीडियो आपके पास तो क्या करेगा, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर क्या करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जो भी चैप्टर अपलोड होगा आपके पास नोटिस चल जाएगा कि देखिए कड़बक का वीडियो आ गया, चलिए देख लेते हैं। तो क्या होगा कि पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका वहाँ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो 13 चैप्टर किसमें था, तो गद्य में था। देखिए, पद्य में भी कुछ चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, देखिए आराम से। बातचीत, पहला मतलब कि पद्य खंड में पहला का नाम क्या है, बातचीत। फिर दूसरा में उसने कहा था। किसने कहा था, उसने कहा था। संपूर्ण क्रांति फिर है। उसका अर्धनारीश्वर। इसका जो मतलब पूरा टोटल बढ़िया से इनका लेखक का नाम क्या है, जन्म मृत्यु, सब पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी नॉर्मल नाम ले रहा हूँ, ठीक है। 5वां में क्या है, रोज। 6ठा एक लेखन एक पत्र। 7वां ओ सदनीरा। ठीक है, मैं ठीक है बहुत बोलता हूँ ना यार, आदत हो गया है। अच्छा, 8वां में क्या, सिपाही की माँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है भैया। परगीत और समाज। फिर जूठन भी बहुत फेमस कहानी है, बहुत ही मतलब 12th का सबसे मज़ेदार जो कहानी होता है, इसमें मज़ा आता है सुनने में और इसके बारे में जानने में। सिपाही की माँ और 10वां जूठन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, 11th चैप्टर, ठीक है। 12th में क्या है, तिरिच, और 13 में क्या है, शिक्षा। मतलब कि 13 चैप्टर तो आप गद्य से बता दिए, फिर पद से भी 13 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ग्रामर से क्या क्या पूछता है वो देख लेते हैं। देख रहे हैं, नॉर्मल आपको बता दे रहे हैं हम, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं ले रहे हैं, दूसरों टीचर की जैसा नॉर्मल बता दे रहे हैं। गद्य पद, और एक और होता है पतला सा बुक आता है, उसमें से भी 2 चैप्टर रहता है। 2 चैप्टर मतलब पूछता है भाई साहब। जल्दी बोले में हम थोड़ा बका रहे हैं, क्यों बका रहे हैं, आराम से बोलते हैं, ठीक है। तो दिंगत एक आता है छोटा सा, एक क्या होता है, उसका भी एक बुक आता है छोटा सा। तो क्या होता है कि उसमें से दो चैप्टर रहता है, रस्सी का टुकड़ा, और फिर क्या होता है, कलर की मौत, और फिर पेशगी। देखिए यहाँ पर टोटल आपको क्या दिया गया है कि गद्य प्लस पद प्लस में क्या, EX दिंगत। जो 2 चैप्टर जो छोटा कहाँ से है, दिंगत से है। देखिए 30 ऑब्जेक्टिव किससे, तो गद्य से। पद से कितना, 28 ऑब्जेक्टिव, और 2 ऑब्जेक्टिव दिंगत से। तो कितना हो गया, 60 मार्क्स तो हो गया, यानी कि बुक से 60 मार्क्स कंप्लीट। अब देखिए ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है 40 मार्क्स में। पहला तो संधि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सब बताएंगे, ठीक है। समास फिर पढ़ना है, फिर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, फिर क्या, प्रायज शब्द पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनिम, ठीक है।
उसके बाद देखिए विलोम शब्द पढ़ना है, फिर संज्ञा सर्वनाम पढ़ना, नाउन प्रोनाउन। इसका मतलब यही होता है विलोम या विपरीतार्थक, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम। भलाखों मतलब कि संयोग से बोल रहे हैं और जानते हैं भलाखों माने क्या होता है। लिंग पढ़ना है, फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। देखिए जितना मतलब जो भी पूछेगा कि 4 गुने 1 है, इसका मतलब कि 4 नंबर का पूछेगा एक क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना बात को, इतना तो पता ही है आपको। कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ, कहावतें जिसको बोलते हैं, मुहावरा मतलब पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब देखिए टोटल यहाँ पे फिर कर दिया हूँ, यहाँ पे 60 कितना बुक से 40 ग्रामर से, टोटल 100 एडजेक्टिव कंप्लीट। इसमें मतलब आपको कितना बनाना है, 60 एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए हिंदी 100 मार्क्स में क्या होता है, सब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो पूछ लिया, अब क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा, एक तो आपका निबंध रहेगा जो कि 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक सप्रसंग व्याख्या रहेगा जो कि 2 रहेगा, जो कि 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन रहेगा 1, जो कि 5 नंबर का रहेगा। फिर प्रश्न उत्तर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि नॉर्मल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, जो कितना आता है आपको, वो आएगा आपको कितना है, 2 पूछेगा 5-5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, लघु उत्तरीय, मतलब कि बहुत ही लंबा प्रश्न। तो कितना नंबर का रहेगा, 15 नंबर का। कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद संक्षेपण, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा और एक ही प्रश्न रहेगा और जो कि 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो समझ गया ना, 60 + 40 = 100 नंबर पूरा कंप्लीट। तो आपको ज़्यादा इस वीडियो में आपको टाइम नहीं लिया और पूरा मतलब आपको डिस्कस कर दिए कि गद्य पद और दिंगत में क्या पढ़ना है और ग्रामर में क्या पढ़ना है, ठीक है। गद्य पद दिंगत और ग्रामर। तो हम शुरू क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं कि जो मतलब कि पिछले साल जो पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं इस वीडियो के बाद। तब हम करेंगे क्या, चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाकाल।